नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज का जो सेशन है वो एक इम्पोर्टेंट सेशन है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में द वेस्टलैंड के वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में। और आपके पेपर में 3 to 4 क्वेश्चंस द वेस्टलैंड से होने वाले हैं, जिसमें मैंने पूरा एफर्ट किया है, पूरा प्रयास किया है आप लोगों के लिए। मैं 20 to 22 क्वेश्चंस इस सेशन में लेकर आया हूं और इस पूरी आशा और उम्मीद के साथ कि इन्हीं में से आपको 3 to 4 क्वेश्चन से पेपर में देखने को मिले, ताकि आपके चयन सुनिश्चित हो सके। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं द वेस्टलैंड के वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेस्टलैंड बाई टी.एस. इलियट। अब इसमें एक बात ध्यान रखें, टी.एस. इलियट बिलोंग्स टू यूएसए, मीन्स टी.एस. इलियट जो है वो बिलोंग कहां से करते हैं? यूएसए मीन्स अमेरिका से। अब यहां देखें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वेस्टलैंड आपके पेपर में 3 to 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके ये सभी क्वेश्चंस हमारे सेशन से ही देखने को मिले। अब इसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नोन एज मोनालिसा ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मीन्स द वेस्टलैंड इज नोन एज मोनालिसा ऑफ इंग्लिश पोइट्री। द वेस्टलैंड को इंग्लिश पोइट्री की मोनालिसा के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज मिस्टीरियस लाइक हर स्माइल, क्योंकि द वेस्टलैंड भी मोनालिसा की स्माइल के अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही, उसी की तरह है, मिस्टीरियस है, मीन्स रहस्यमयी है। इसमें तरह तरह के इल्यूजन्स हमें देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मोनालिसा ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब इसमें मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मोनालिसा ऑफ इंग्लिश पोइट्री होगा द वेस्टलैंड, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते एक छोटा सा क्वेश्चन और तैयार किया आप लोगों के लिए। मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ए हैमलेट। हैमलेट इज नोन एज मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी आप अच्छे से देख लें। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ईयर ऑफ रिटर्न एंड पब्लिकेशन। इस द वेस्टलैंड के रिटर्न और पब्लिकेशन ईयर के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे, देन इट विल बी 1922। ईयर ऑफ रिटर्न एंड पब्लिकेशन ऑफ द वेस्टलैंड इज 1922। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, डेडिकेटेड टू हिज मेल फ्रेंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड किसको डेडिकेट की गई थी? टी.एस. इलियट के द्वारा। तो डेडिकेटेड टू हिज मेल फ्रेंड, उनके मेल फ्रेंड जिन्होंने क्या इसमें उन्होंने क्यों डेडिकेट किया? बिकॉज ही गेव द शेप टू दिस पोइम। उनके मेल फ्रेंड ने टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड को एक मॉडर्न शेप दी थी और उनके उस मेल फ्रेंड का नाम था इजरा पाउंड। फिर से अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू टी.एस. इलियट्स मेल फ्रेंड who gave the modern shape to this poem and his name is इजरा पाउंड। अब यदि आपसे पूछे द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने किसको डेडिकेट की, दैट योर आंसर विल बी ही डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू हिज मेल फ्रेंड इजरा पाउंड। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, गॉट नोबेल प्राइज इन 1948, मीन्स टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज इन 1948 फॉर हिज क्रिएशन द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 पे वो करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें। यदि आपको पूछे द वेस्टलैंड की टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होने वाली है, एंड योर आंसर विल बी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द वेस्टलैंड इज 433, मीन्स टोटल नंबर है द वेस्टलैंड की लाइंस का वो है 433। यह भी एक इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से क्लियर कर ले। अब इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और रेफरेंसेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन साथियों मैंने प्रयास यही किया है कि बिल्कुल 20 to 22 क्वेश्चंस का ये सेशन है, जिसमें मैंने कंप्लीट द वेस्टलैंड को समराइज करने का प्रयास किया है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, यूज ऑफ 6 लैंग्वेजेस। माने टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड को राइट डाउन करने में कितनी लैंग्वेजेस को काम में लिया? 6 लैंग्वेजेस। अब वो 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, इटालियन एंड रशियन, ये 6 लैंग्वेजेस थी
जिनको टीएस इलियट ने द वेस्टलैंड को राइट डाउन करने में यूज लिया। अब एक तो नंबर यदि पूछे तो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हो जाएगा आपके 6, और कौन कौन से लैंग्वेजेस को काम में लिया तो आपके सामने है इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, इटालियन एंड रशियन। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दूं। EG, जैसे अगर ओरली याद करें एग्जाम्पल, EG मीन्स एग्जाम्पल, एंड SFI इन राजस्थान। राजस्थान में जो स्टूडेंट यूनियन है उसका एक नाम है SFI, तो एग्जाम्पल SFI इन राजस्थान, ये आप अच्छे से देख लें, एग्जाम्पल SFI इन राजस्थान। E फॉर इंग्लिश, जर्मन, संस्कृत, फ्रेंच, इटालियन एंड रशियन, ये आप अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एट द बिगिनिंग ही टॉक्स अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी टीएस इलियट ने द वेस्टलैंड की बिगिनिंग जो है वो किस मंथ से स्टार्ट की है, एंड योर आंसर विल बी अप्रैल। मीन्स एट द बिगिनिंग ही टॉक्स अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल। और इसमें एक और क्वेश्चन है छोटा सा, ही स्टार्ट्स द वेस्टलैंड विद एपिग्राफ, ये भी आप अच्छे से देख लें, आपके इसको टीएस इलियट द वेस्टलैंड को एपिग्राफ से स्टार्ट करते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इट इज बेस्ड ऑन, अब यहां इंपॉर्टेंट है, यह टीएस इलियट की द वेस्टलैंड किस पे बेस्ड है। अब इसमें दो रेफरेंसेस देख लें आप। फर्स्ट वन, मिस जेसीज वेस्टर्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, फर्स्ट वन, यानी ये दो रेफरेंसेस पे बेस्ड है टीएस इलियट की द वेस्टलैंड। इसे फर्स्ट आपका होगा मिस जेसी वेस्टर्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस पे, और सेकंड वन जो इसका रेफरेंस है वो है जेजी फ्रेजर से द गोल्डन बाउ। ये दोनों आप अच्छे से देख लें टाइटल, टीएस इलियट की द वेस्टलैंड बेस्ड है मिस जेसी वेस्टर्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस एंड जेजी फ्रेजर से द गोल्डन बाउ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी में आपके पूछा हुआ है, आरपीएससी में साथियों आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये था द वेस्टलैंड का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में एक बार पूछा हुआ है, और आपका आंसर होगा द टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम मिस जेसी वेस्टर्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, टाइटल ऑफ द पोएम। ये इसमें अच्छे से देख लें, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 5 सेक्शंस, अब जैसे कि आप सबको पता है टीएस इलियट ने द वेस्टलैंड को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। अब यदि बात की जाए कौन कौन से सेक्शंस हैं और इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, एक बार इसमें भी आपके आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है टाइटल से रिलेटेड। कौन सा क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइटल है इसका, फर्स्ट सेक्शन, यदि सेक्शन की बात की जाए कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, 5 में, और फर्स्ट सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, एंड द टाइटल ऑफ द सेकंड सेक्शन इज नोन एज ए गेम ऑफ चेस, थर्ड वन द फायर सरमन, फोर्थ वन डेथ बाय वाटर, एंड फिफ्थ वन व्हाट द थंडर सेड। ये सब आपने अगर इसकी स्टडी की है तो आपको अच्छे से पता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, आरपीएससी में क्या क्वेश्चन आया था, और एक और क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन कौन कौन सा है वो देखें आप। द बरियल ऑफ द डेड जो इसका फर्स्ट सेक्शन है वो कहाँ से लिया गया है, मीन्स द बरियल ऑफ द डेड, ये जो इसका टाइटल है, इसका फर्स्ट सेक्शन है, ये लिया गया है क्रिश्चियन बुक जिसका टाइटल था द कॉमन बुक ऑफ प्रेयर। द बरियल ऑफ द डेड लिया गया है क्रिश्चियन बुक जिसका टाइटल था द कॉमन बुक ऑफ प्रेयर। सेकंड देखिए यहाँ पे ए गेम ऑफ चेस, ए गेम ऑफ चेस जो इसका सेक्शन है, इसका टाइटल जो है ए गेम ऑफ चेस, ये कहाँ से लिया गया था, ये ए प्ले, एक नाटक था जिसका टाइटल था वुमन बिवेयर वुमन। फिर देख लें, एक प्ले का जिसका टाइटल था वुमन बिवेयर वुमन, इसी प्ले के इस टाइटल वुमन बिवेयर वुमन से एक गेम ऑफ चेस सेक्शन सेकंड का टाइटल लिया गया है। फिर से देख लें, सेकंड जो आपका सेक्शन है एक गेम ऑफ चेस, इसका टाइटल लिया गया है एक नाटक है वुमन बिवेयर वुमन से, ये भी आप अच्छे से देख लें। थर्ड वन है द फायर सरमन का टाइटल कहाँ से लिया गया, तो द फायर सरमन का टाइटल लिया गया द बुद्धाज सरमन से, अच्छे से देख लें। मीन्स द थर्ड टाइटल द फायर सरमन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुद्धाज सरमन। फोर्थ वन डेथ बाय वाटर, दिस टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच पोइम लेंस डी रेस्टोरेंट, मीन्स ए फ्रेंच पोइम, एक फ्रेंच पोइम थी जिसका नाम था लेंस डी रेस्टोरेंट, जो कि टीएस इलियट की ही पोइम थी। इसी पोइम से ये आपका जो टाइटल फोर्थ वन टाइटल है डेथ बाय वाटर, ये लिया गया था।
एंड फिफ्थ वन द लास्ट वन सेक्शन जो है वो लिया गया था आपके, जिसका टाइटल है व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड जो आपका फिफ्थ सेक्शन है ये लिया गया आपके संस्कृत के बृहदारण्यक उपनिषद से। ये भी आप देखने अच्छे से, बृहदारण्यक उपनिषद से आपका फिफ्थ वन सेक्शन का जो टाइटल है व्हाट द थंडर सेड ये लिया गया था। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक आरपीएससी में पूछा हुआ है और एक पॉसिबल क्वेश्चन है। टाइटल सबको पता है साथियों। अब ये टाइटल कहाँ से लिए गए थे आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने कि ये टाइटल कौन सा टाइटल कहाँ से लिया गया था, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। अब आरपीएससी में पूछा था इनका आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनका जो सीरियल ऑर्डर है, इनका जो ऑर्डर है मीन्स इनका जो क्रम है ये आपको पूछा गया था एक बार। और इसमें क्वेश्चन पूछा था आपके जो फोर्थ सेक्शन है, इस फोर्थ सेक्शन का टाइटल पूछा था आरपीएससी में एक बार कि विच वन इज नोन एज द फोर्थ टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड एंड आवर आंसर विल बी डेथ बाय वाटर। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको इनका जो ऑर्डर है वो अच्छे से देख लेना है। फर्स्ट वन द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड वन गेम ऑफ चेस, थर्ड वन द फायर सर्मन, फोर्थ वन डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ वन व्हाट द थंडर सेड। इसमें या तो आपको ऑर्डर पूछ सकता है और या फिर आपको पूछ सकता है कि इसमें फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन या फोर्थ या फिफ्थ वन के जो टाइटल हैं, उस सेक्शन के जो टाइटल हैं वो कौन कौन सा है। जैसे आपको पूछ ले सेकंड वन जो सेक्शन है उसका टाइटल कौन सा है, लास्ट सेक्शन है उसका टाइटल कौन सा है, और या फिर इनका ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, और वो ट्रिक क्या है आप देखें इसमें। बी फॉर बरियल ऑफ द डेड एंड जी फॉर गेम ऑफ चेस। बीजी, कोई भी व्यक्ति बीजी होता है जैसे, तो बीजी आप याद रखें। बीजी कौन है, एफ फॉर फ्रेंड, आपका एक फ्रेंड है जो कि बीजी है, बीजी फ्रेंड याद रखेंगे, बीजी फ्रेंड। अब बीजी फ्रेंड की क्या हो गई, बीजी फ्रेंड की डेथ हो गई। और किससे डेथ हुई बीजी फ्रेंड की, थंडर से। थंडर मतलब गर्जना आप कह सकते हो, जो बादल की गर्जना है, बादल की इस गर्जना से आपके बीजी फ्रेंड की डेथ हो गई। तो याद रखेंगे इसको, ऑर्डर भी पूछ सकता है आपसे, बीजी फ्रेंड की डेथ हुई थंडर से। तो बी जी एफ डी एंड टी, देखें बीजी फ्रेंड की डेथ हुई थंडर से, बीजी फ्रेंड की डेथ हुई थंडर से। अब 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 टाइटल आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। अब भले ही आपको सेपरेटली अगर किसी भी टाइटल के लिए पूछे वो भी आप बता सकते हो, और अगर ऑर्डर पूछे तो वो भी आप बता सकते हो, और इनके रेफरेंसेस पूछे कि ये टाइटल कहाँ से लिए गए तो वो भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है टेक्निक ऑफ द पोइम। अब आपसे पूछ ले टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में कौन सी टेक्निक को यूज़ किया गया है, या कौन सी टेक्निक को यूज़ किया है, देन योर आंसर विल बी रिजेंबलिंग कंट्रास्ट टेक्निक। मीन्स resembling contrast technique has been used to write the wasteland। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है थीम। यदि आपसे पूछे व्हाट इज द थीम ऑफ द वेस्टलैंड, देन आवर आंसर विल बी द थीम ऑफ दिस पोइम इज disillusionment, means disbelief of the post-war generation, and sterility means uselessness of the modern man। फिर अच्छे से देख लें, यदि थीम से रिलेटेड साथियों कोई भी क्वेश्चन आए तो कहीं किसी प्रकार की गलती आपसे नहीं हो। ये कंप्लीट थीम मैंने पूरे एक सेंटेंस के रूप में आप लोगों के सामने राइट डाउन कर दी है। भले ही एग्जामिनर आपको ऑप्शन में इसका शॉर्ट फॉर्म दे, भले ही लॉन्ग फॉर्म दे, आपको कहीं कोई गलती नहीं करनी है। यानी आपको ये भी दे सकता है थीम ऑफ दिस पोइम इज बेस्ड ऑन डिसइल्यूजनमेंट और डिसबिलीफ एंड स्टेरिलिटी मीन्स यूजलेसनेस। या तो यूँ शॉर्ट रूप में दे दिया जाए आपको तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि फुल फॉर्म में यदि आपको लॉन्ग सेंटेंस के रूप में थीम पूछे, देन योर आंसर विल बी द थीम ऑफ दिस पोइम इज डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन एंड स्टेरिलिटी ऑफ द मॉडर्न मैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थीम से रिलेटेड, अच्छे से आप लोग क्लियर करें। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ही प्रेजेंट्स 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्रू दिस पोइम, मीन्स टी.एस. इलियट इस पोइम के माध्यम से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। एंड फर्स्ट वन है इसमें, मीन्स इस पोइम में वो किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? सेक्सुअल परवर्जन, सेकेंड वन लॉस ऑफ फेथ, थर्ड वन सेकेंड वन है लॉस ऑफ फेथ एंड मॉरल वैल्यूज, माने
वो इस पोइम में मॉडर्न मैन के फेथ में और मॉरल वैल्यूज़ में लॉस को शो करता है और उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट को शो करता है। लैक ऑफ रिलेशनशिप मीन्स लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप को शो करता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ लाइफ वैल्यू मीन्स लाइफ वैल्यू का किस प्रकार से मॉडर्न मैन ने कमर्शियलाइजेशन किया है वो शो करता है। और व्यक्ति की मीन्स मॉडर्न मैन की मेंटल टेंशन को शो करने का प्रयास करता है। और मॉडर्न टाइम में पब्लिक के मीन्स मॉडर्न मैन के पॉलिटिक्स एंड वॉर में इंटरेस्ट को शो करता है। तो यहाँ ये 6 पॉइंट्स हैं जिनमें इन 6 पॉइंट पे कंप्लीट ये पोइम जो है वो टी.एस. इलियट ने बेस्ड रखी है। मीन्स ये 6 पॉइंट इस पोइम में टी.एस. इलियट ने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यूजेस ऑफ वेरियस मिथ्स टू रीइंफोर्स द आइडिया ऑफ रीजनरेशन एंड रीबर्थ। अब अच्छे से देख लें, इस पोइम में टी.एस. इलियट ने यूज किया है किसको? वेरियस मिथ्स को। बहुत सारे मिथ्स इस पोइम में टी.एस. इलियट ने इंक्लूड किए हैं। क्यों? टू रीइंफोर्स मीन्स रिप्रेजेंट करने के लिए किसको? द आइडिया ऑफ रीजनरेशन एंड रीबर्थ। माने इन दिस पोइम टी.एस. इलियट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रीजनरेशन एंड रीबर्थ। ये भी अच्छे से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माने इस पोइम में टी.एस. इलियट ने रीइंफोर्स किया है किस किस आइडिया को? आइडिया ऑफ रीजनरेशन एंड रीबर्थ। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 15 पे। दिस पोइम इज फुल ऑफ इल्यूजन्स। यानी यह पोइम सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। यह पोइम किससे भरी हुई है? इल्यूजन से। इल्यूजन का आप एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हो मिथ्या धारणा। जो मिथ्या धारणा है, धारणाएं या जो गलत फहमी है उसको बोलते हैं इल्यूजन्स। तो सिंपल और छोटा क्वेश्चन है। दिस पोइम इज फुल ऑफ इल्यूजन्स। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्टेरिलिटी ऑफ द 20th सेंचुरी पीपल मीन्स इस पोइम में टी.एस. इलियट रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स टी.एस. इलियट रिप्रेजेंट्स द स्टेरिलिटी मीन्स यूजलेसनेस ऑफ 20th सेंचुरी पीपल मीन्स मॉडर्न मैन। और ये जो पोइट्री है वो किस टाइप की पोइट्री हुई? मॉडर्निस्ट पोइट्री। एंड टी.एस. इलियट्स वेस्टलैंड इज a type of modernist poetry in which he talks about the thoughts of 20th century people. He talks about the sterility or uselessness of the 20th century people. मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। sterility और uselessness presents। अब uselessness और sterility of modern man किस चीज को प्रेजेंट करती है? It presents लैक ऑफ विल पावर। मीन्स मॉडर्न मैन में विल पावर बिल्कुल नील है, लैक पावर नहीं है, सॉरी विल पावर नहीं है। लैक ऑफ सेंस एंड पर्पज ऑफ लाइफ मीन्स मॉडर्न मैन में किसी भी प्रकार का न विल पावर है, न ही उनमें किसी प्रकार का सेंस है और न ही उनका कोई पर्पज ऑफ लाइफ है और न ही उनमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन है। मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द लैकनेस ऑफ विल पावर, सेंस एंड पर्पज ऑफ लाइफ एंड डायरेक्शन। अब इसमें एक चीज़ देख लें, ये वर्ड जो है इसका मतलब है यूजलेसनेस। तो ये भी पेपर में कहीं आए तो कहीं कोई गलती ना करें आप। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 18 पे। स्पीकर इन दिस पोइम। अब ये भी छोटा सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पोइम में जो स्पीकर है, यदि उसका नाम आपसे पूछ ले कि इस पोइम में हु इज स्पीकर इन दिस पोइम, देन योर आंसर विल बी एनकोल्पियस। एनकोल्पियस इज स्पीकर इन दिस पोइम। ये आप अच्छे से देख लेना, सिंपल और छोटा क्वेश्चन है। वो करेंगे पॉइंट नंबर 19 पे। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोइम, माने ये आपका आरपीएससी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोइम किससे बिलोंग करता है और लास्ट पार्ट ऑफ द पोइम जो है इसमें वो किस चीज को शो करना चाहता है। एक क्वेश्चन आपका आया था, लास्ट पार्ट ऑफ द पोइम किससे बिलोंग करता है। आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें। लास्ट ऑफ इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोइम टी.एस. इलियट प्रेजेंट्स शांति, शांति एंड शांति एंड इट बिलोंग्स टू उपनिषद से। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 20 पे। नेम ऑफ द मॉडर्न सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। इस पोइम में टी.एस. इलियट किस सिटी के बारे में बात करते हैं? नेम ऑफ द मॉडर्न सिटी इन दिस पोइम, और यू कैन से दिस पोइम बिलोंग्स टू द
मॉडर्न सिटी, और वो मॉडर्न सिटी कौन सी है? लंदन। मीन्स टी.एस. एलियट इस पोइम में जिस मॉडर्न सिटी की बात करते हैं वो है लंदन, जिसको वो एक अनरियल सिटी के रूप में सिंबलाइज करते हैं। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 21 पे, और पॉइंट नंबर 21 आप अच्छे से देख लें। इसमें इस पोइम में पॉइंट नंबर 21 आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इस पोइम में मैडम सोसोस्ट्रेस जो है वो किसका सिंबल है? मैडम सोसोस्ट्रेस इस पोइम में किसका सिंबल है? एंड इन दिस पोइम मैडम सोसोस्ट्रेस इज सिंबल ऑफ ग्रीड एंड करप्शन। ये भी अच्छे से बिल्कुल सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। सोसोस्ट्रेस यहाँ किसका सिंबल है, किसको रिप्रेजेंट करती है? देन योर आंसर विल बी सोसोस्ट्रेस इज द सिंबल ऑफ ग्रीड एंड करप्शन इन दिस पोइम। कैरेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 22 एंड योर क्वेश्चन इज इन दिस पोइम अप्रैल। अब जैसे कि इस पोइम की जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है वो अप्रैल मंथ से हुई है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस पोइम अप्रैल शोज, मैंने इस पोइम में अप्रैल किसको शो करता है और अप्रैल किसका सिंबल है, किसके सिंबल के रूप में इसे अप्रैल मंथ को काम में लिया गया है। इन दिस पोइम अप्रैल शोज disappointment, means in this poem T.S. Eliot uses the month of April to present disappointment। अब disappointment का रीजन पूछ ले आपको तो ये देखने आप, when we dare to hope, जब हम किसी भी प्रकार की आशा करने की हिम्मत करें, माने जब हम उम्मीद या आशा करने की हिम्मत करते हैं तब हमें डिसअपॉइंटमेंट माने निराशा मिलती है। और ये चीज़ इसमें इस पोइम में टी.एस. एलियट अप्रैल मंथ के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यदि इस पोइम में अप्रैल मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से देख लें किस मंथ की डिस्कशन करता है पोइट अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ किसका सिंबल है? डिसअपॉइंटमेंट का। क्यों? व्हेन वी डेयर टू होप, जब हम किसी भी प्रकार की आशा करने की हिम्मत करते हैं तब हमें डिसअपॉइंटमेंट प्राप्त होती है। ये भी इस अप्रैल मंथ के माध्यम से टी.एस. एलियट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 23 जॉनर ऑफ द पोइम। इस पोइम के जॉनर की बात करें, यह पोइम किस प्रकार के जॉनर से बिलोंग करती है? और योर आंसर विल बी हॉरर, मीन्स दिस पोइम बिलोंग्स टू हॉरर। बिल्कुल अच्छे से इस बात को भी आप क्लियर कर लेना। एंड पॉइंट नंबर 24 मीन्स आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज बेलाडोना रेफर्स। इस पोइम में कैरेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलाडोना रेफर्स माने बेलाडोना किसको रेफर करती है? बेलाडोना रेफर करती है किसको? द वर्जिन मैरी। इन दिस पोइम बेलाडोना रेफर्स द वर्जिन मैरी, और वर्जिन मैरी कौन है? अ ब्यूटीफुल लेडी। अच्छे से देख लें, बेलाडोना रेफर्स द वर्जिन मैरी एंड वर्जिन मैरी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 लेडी ऑफ सिचुएशन। हु इज नोन एज द लेडी ऑफ सिचुएशन इन दिस पोइम द वेस्ट एंड। इस पोइम में लेडी ऑफ सिचुएशन किसे कहा गया है? तो लेडी ऑफ सिचुएशन कहा गया है नेटिका चौंसी। नेटिका चौंसी इज नोन एज द लेडी ऑफ सिचुएशन इन दिस पोइम। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का सेशन था साथियों, जो कि मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस मैंने वैसे साथियों ये जो आपकी टी.एस. एलियट की द वेस्ट एंड है, ये बड़ी ही आप कह सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट पोइम इसको आप मान सकते हो। और इसमें बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह और क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। माने इस सेशन में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज भी कर सकते थे, बट मैंने एफर्ट ये किया है कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रखूँ जो कि प्रीवियस पेपर भी बेस्ड हो और बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन हो, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट न हो। इसीलिए इस सेशन में मैंने आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस रखे हैं। तो यदि आपने टी.एस. एलियट की द वेस्ट एंड एक बार स्टडी की है और यदि नहीं भी की है तो आप इस सेशन के 25 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, और स्टडी आपने कर रखी है तो एक तरह से रिवीजन टाइप आपका ये सेशन हो जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार है। अब इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अब जो भी आपकी रिमेनिंग टाइम है आपकी एग्ज़ाम में, उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यदि मैं मेरी तरफ से कुछ इंक्लूड कर सकूंगा जो कि आपके सक्सेस में आपको सफलता दिलाने में सहायक होगी, तो इससे अच्छी और कोई बात मेरे लिए नहीं हो सकती। और साथियों एक बात और है, यदि आपके इस जो भी का रिमेनिंग टाइम है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से या आप लोगों को कोई चीज़ यदि क्लियरली आपको समझ नहीं आई हो और उससे रिलेटेड कोई मन में आपके किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप निश्चित रूप से ही कमेंट सेक्शन में जाके और आप उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ जो है किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।
वो सब बातें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यदि आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें साथियों, और मिलते हैं अगले सेशन में एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।